सवाल नंबर 1। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 8, सी 12, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 2। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे उस वक्त ज़मीन पर कितने जानवर मौजूद थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे उस वक्त ज़मीन पर 2 जानवर मौजूद थे, खुश्की में टिड्डी और तरी में मछली। सवाल नंबर 3। कौन से नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल नंबर 4। कौन से नबी की कश्ती ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया था। सवाल नंबर 5। जंगे ताबूक में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 313, बी 3000, सी 15,000, डी 30,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जंगे ताबूक में मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। सवाल नंबर 6। याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सवाल नंबर 7। शैतान जन्नत का खजांची कितने सालों तक रहा था? आपके ऑप्शन है ये। ए 30,000 साल, बी 40,000 साल, सी 50,000 साल, डी 70,000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शैतान जन्नत का खजांची 40,000 सालों तक रहा था। सवाल नंबर 8। किस सहाबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ाई गई थी। सवाल नंबर 10। इंसान के बाद कौन सी मखलूक सबसे ज़्यादा जहीन है? आपके ऑप्शन है ये। ए सांप, बी तोता, सी मकड़ी, डी मुर्गा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। इंसान के बाद सबसे ज़्यादा जहीन मखलूक मकड़ी है। सवाल नंबर 11, चांद की मिट्टी का रंग कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए सफ़ेद, बी काला, सी सुरमई, डी सुनहरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। चांद की मिट्टी का रंग सुरमई है। सवाल नंबर 12, फरिश्तों के सरदार कौन से फरिश्ते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल नंबर 13, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? आपके ऑप्शन है ये। ए जानवरों को, बी इंसानों को, सी जिन्नातों को, डी मलाकुल मौत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे आखिर में मलाकुल मौत को मौत आएगी, यानी एक दिन मौत को भी मौत आनी है। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज का, बी ज़कात का, सी हज का, डी रोजे का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 15, नशा करने वाले भिखारी को भीख देना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये। ए हराम है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। नशा करने वाले भिखारी को भीख देना हराम है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराबी को एक लुकमा भी खाने के लिए दिया, अल्लाह उसकी कब्र में सांप और बिच्छू को मुसल्लत फरमा देगा और दुनिया में उसकी कोई हाजत पूरी नहीं होगी। भीख उन लोगों को देनी चाहिए जो बिल्कुल अपाहिज और लाचार हो।